नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय चौरसिया आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोन। आजकल कॉमनली ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में ये समस्या बहुत कॉमन हो गई है, प्रायः गॉल ब्लैडर की स्टोन और किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलाई। तो दोस्तों, इसमें हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि किन किन कारणों की वजह से ऐसा होता है कि ये पथरी हमें बार बार बन रही है, या उस पर हम क्या आहार लें, ऐसा क्या खाएं जिससे हमें फ़ायदा मिले और क्या ना खाएं जो हमें नुकसान कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आप ध्यान से बने रहिए और सभी पॉइंट हैं उनको ध्यान से अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में इनको लागू करिए। तो स्टोन की समस्या में पेशेंट को काफ़ी दर्द महसूस होता है। रीनल स्टोन में तो बैक साइड में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पेन होता है, तब इसका एहसास होता है। और इस पे आप यदि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सोनोग्राफी, आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसमें आपको उसका साइज का पता चल जाएगा। और रूटीन यूरिन टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये आप सुबह की यूरिन को एक डिब्बी में लेकर या लैब जाकर आप उसका टेस्ट लगवा सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं क्रिस्टल वगैरह का जो फॉर्मेशन है। या कोई पेशेंट में ऐसा भी देखा जाता है कि यदि उनको पेशाब में इन्फेक्शन हो, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह रहता है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से आहार लें और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो पथरी की समस्या में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि पथरी बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या ना खाएं, ये सब चीज़ों को जान लेते हैं। दोस्तों, पहले ये समझना होगा कि पथरी बनती कैसे है। तो जब किडनी में क्रिस्टल फॉर्म में कुछ पदार्थ जमा होने लगते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म में जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं ये बनने लगते हैं। इनकी वजह से पथरी बनती है। फॉस्फेट भी हो सकता है, सिस्टाइन भी हो सकता है। अब ज़्यादातर पथरी पेशेंट में पित्त की थैली में या किडनी में, इन स्थानों में देखी जाती। बहुत सारे मरीजों में तो अधिकतर यही पाया जाता है। अब इसमें क्या और सावधानी रखना है, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। और पानी जो है वो स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें संतुलित मात्रा होना चाहिए। खनिज लवण जो होते हैं पानी में वो संतुलित होना चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये संतुलित होना चाहिए। और ज़्यादा केमिकल वाला, हार्मफुल जो केमिकल होते हैं पानी में नहीं होना चाहिए। कठोर जल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो नियम है वो पेशाब को कभी भी आप रोक कर नहीं रखना चाहिए। लगातार ऐसी आदत कई बार बन जाती है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति जैसे लगातार पेशाब को रोकते हैं, इस तरीके के कुछ कंडीशन होती है। तो जिसमें आप पेशाब को रोकते तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह और किडनी संबंधी बीमारी से आपको सामना करना पड़ सकता है। कैल्शियम ऑक्सलेट युक्त भोजन आपको नहीं करना है। ऐसे भोजन से आपको बचना है जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जैसे पालक, चुकंदर, टमाटर, भिंडी, कुछ बीज युक्त चीज़ें भी होती हैं इनमें, मटर, बरबटी, स्ट्रॉबेरी, आलू, भटा, कुछ इस तरह की चीज़ें कम खाएं। नमक को सीमित मात्रा में खाना है, बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। फूल गोभी, अरहर दालें, ज़्यादातर यदि आप दाल खाना चाहते हैं तो आप मिक्स दाल खा लें। चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल मिक्स कर सकते हैं आप दाल को। कटहल, ये सब नहीं खाना है। शुगर और रिफाइंड पैक्ड फूड जो होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें, उनको नहीं खाना है। ज़्यादा तेल मसाला वसा का सेवन नहीं करना है। तली हुई चीज़ें में, भुनी हुई चीज़ों से इससे बच के रहना है आपको। जो आजकल जो जंक फूड चले हैं, जंक फूड नहीं खाना है। मांस, मटन, अंडा, इनका यदि सेवन कर रहे हैं, कैफीन, एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो इस तरीके की जितने भी नशीले चीज़ हैं इनका सेवन ना करें। फास्ट फूड का सेवन ना करें। डेयरी
पदार्थ होते हैं, मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कम मात्रा में खाना। जैसे पनीर वगैरह यदि आप खाते हो तो उनको कम खाएं। दही भी थोड़ा सा कम खाना है। अब जानते हैं कि हम क्या चीज़ें खाएं जिससे हमें कुछ फ़ायदा मिले। तो उसमें बेस्ट है नींबू का पानी। अगर आप नींबू की बूंदों को या नींबू के पानी का सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ यानी जो मट्ठा होता है वो आप बघार के जीरा से उसको उपयोग कर सकते हैं, वो फ़ायदेमंद है। और पानी युक्त जितनी भी चीज़ें होती जिनमें पानी होता है, ऐसे भोज्य पदार्थ, अब जैसे फलों में तरबूज हो गया, आपका संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई, आप ककड़ी, सलाद में ककड़ी खा सकते हो। फलों में अनानास, केला, अमरूद, इनका सेवन कर सकते हो। तुलसी पत्तों का सेवन ज़रूर करें। तुलसी पत्तों का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। पान, चूना, यदि इस तरह की चीज़ें यदि खाते हो तो उसको भी बंद कर दें या कम कर दें। और यदि आप डॉक्टर की सलाह लिए बिना कैल्शियम की दवाई ले रहे हैं, बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है कि कैल्शियम की दवाइयों को लोग सोचते हैं कि ये ताकत की दवाई है तो इसको लंबे समय तक खाते जाए तो खून भी बनेगा, हड्डी मजबूत होएगी, ऐसा एक भ्रांति है। लेकिन आप डॉक्टर की सलाह लिए बिना यदि आप लंबे समय तक, देखा जाता है कई लोग खाते जाते हैं, तो ये आप बंद कर दें। क्योंकि जो आपको डॉक्टर एडवाइस करता है वही आपको करना है, अपने मन से किसी भी चीज़ को शामिल नहीं करना है। कुछ ऐसे जो घरेलू उपयोग देखे गए हैं और आपने भी सुने होंगे इन घरेलू उपयोग के बारे में, तो इसको आपको करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर, किसी आयुष डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, इनकी सलाह लेना ज़रूरी है आपको। जिसमें मूली का रस का सेवन के बारे में, हिबिस्कस का चूर्ण इसका उपयोग के बारे में, सेव फल का सिरका का सेवन, कुल्थी की दाल का पानी, ये फ़ायदेमंद बताया गया है। और गोखरू का कांटा, बथुआ की भाजी, इसको भतुआ या बथुआ दोनों शब्द से अलग अलग यहाँ पे बोलते हैं, और पत्थर चटा की पत्तियाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आयुर्वेद में काफ़ी उपयोग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और किसी भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही ये उपाय करें और उनके संपर्क में रहें। वो जो आपको बताते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। धन्यवाद।